सात, रुकिए, आप 7 लोगों से जो है कि पैसा लिए हैं और झूठ काहे बोल रहे हैं वार्ड सदस्य साहब? नहीं नहीं, वो जो है मंजू देवी स्वयं अपने ही हाथ से वो दिया है उनको, हमको कहाँ दिया, वो अति को राकेश को दिया है। और आगे से आप लोग प्रेशर भी ज्यादा दीजिए कि जल्दी फाइनल कीजिए। तो अभी तो फर्स्ट बार में 5-5 हजार लिया गया, अभी तो पूरा कम हुआ बाकी है, पता नहीं कि आगे कितना लिया जाएगा, इन लोग से कोई पता ही नहीं है। आप भी पैसा वैसा दिए हैं किसी को? हाँ 4,000 दिली साल। किनको आप दिए हैं? तो फोन करा दिली राकेश कुमार। आप राकेश कुमार के दिए डायरेक्ट? हाँ स्वयं सेवक है। हाँ। और खास करके चैनपुर के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं, बीडीओ साहब हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि देख लीजिए किस तरह से अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित सेमरा पंचायत के बलहिया गांव में मौजूद हैं और आप सभी को हम बता दें कि पीएम जनमन योजना जो मोदी सरकार जी के द्वारा गरीबों के लिए लाया गया है, और ये योजना समझिए कि गरीबों के लिए एक राम बाण की तरह जो है कि साबित हुआ है। पीटीजी परिवार वालों के लिए पीएम जनमन योजना के तहत इन लोगों को रहने के लिए आवास सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, उसमें 5-5 हजार रुपया समझिए कि रिश्वत यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सूचित किया गया, बताया गया कि आप यहाँ पे आकर के रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि जो स्वयं सेवक हैं सेमरा पंचायत के, वो लोगों से पैसा उगाही का काम कर रहे हैं आवास के नाम पर। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन किन लोगों से लिया गया और कितना कितना पैसा लिया गया। देख सकते हैं किस तरह से तानाशाही यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम है? नागेश्वरी देवी। आपका भी आवास आया है? कौन यहाँ पे आए थे, कौन अधिकारी आए थे? स्वयं सेवक आए थे? हाँ। क्या नाम है स्वयं सेवक का? राकेश। राकेश कुमार। हाँ। अरे पैसा आपसे लिए? हाँ। कितना पैसा लिए? 5,000। 5 हजार ले लिए? हाँ। क्या बोल करके वो पैसा आपसे लिए? हमन के पैसा नहीं देवा तो उनके नहीं अथी फिर पैसा मिलेगा। अच्छा, एक हिसाब से देख लीजिए कि धमकी के तरह से धमकी दे करके पैसा यहाँ पे उगाही किया जा रहा है। क्या बोले कि अगर 5 हजार रुपया नहीं दीजिएगा तो आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, कट जाए। क्या कट जाए? कॉलोनी कट जाए, नहीं पैसा फिर डलाए। हाँ। अच्छा, आवास यानी कि कह रहे हैं कि अगर नहीं पैसा दीजिएगा तो आवास आप लोग का कट जाएगा? हाँ। राउर का नाम बा? यशोदा देवी। स्वयं सेवक जे बड़न कखनी आई रहन, काल आई रहन? काल्हू आयल रहा। के का कहलन? आगे तो कहलन जे हमरा पैसा दा 5,000 रुपया। हाँ तो भाई डरे मरे दे दिली। अब रउआ नहीं कहलिए कि आखिर काहे ला पैसा मांगत हिए? हमन के तो सरकार के द्वारा गरीब रउआ ऐसु ही गरीब खातिर जाए कि सरकार घर देत हथिन, तो रउअन के बोलना चाहे कि काहे ला हमन उतना पैसा वाला आदमी कहाँ से दे? हमन कहली जे भाई उतना उतना रोहन के दे तो हमन के कितना बची जे हमन घर पूरा उठाई। का सामान ले, ईंटा ले कि बालू ले, वैसे हमन कहली तो कहल भाई जे नहीं नहीं देबा ना तो कॉलोनी तो उनके कटवा देब नाम, ऐसे ना। डरा करके धमका करके पैसा यहाँ से उगाही करके चले जा रहे हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे झारखंड वासियों की कोई व्यक्ति को आवास मिलता है, वो लोग नहीं बना पाते हैं, तो उसका कारण जो है कि कहा जाता है कि आप क्यों नहीं बनाए, पैसा सब उड़ा दिए। लेकिन इन लोगों में गलती नहीं है। इन लोगों से जो है ना कि जो राकेश कुमार नाम के जो स्वयं सेवक है, ऐसे ऐसे लोग आ करके धमका करके पैसा लेकर चले जाते हैं, तो ये लोग कहाँ से बना पाएंगे? ये लोग खुद खाने के लिए सोच रहे हैं, ये लोग खुद गरीब परिवार है, तो कहाँ से ये लोग बना पाएंगे? इस वजह से नहीं बना पाते हैं। आइए, क्या आपका क्या नाम है? और मिला देवी। अच्छा, आपका भी आवास आया है? हाँ। तो आपसे भी पैसा लिया गया? जी। कितना लिया गया? 5,000। 5 हजार लिया गया? और स्वयं सेवक जो राकेश कुमार है वही लिए? हाँ वहाँ देखो उनका भी दिल ही पैसा, गिरजा सिंह गिरा। अच्छा, गिरजा सिंह क्या है? वार्ड सदस्य है? हाँ। थोड़ा मैं वार्ड सदस्य नहीं पैसा देवे तो कट देते कॉलोनी, आज के बाद पैसों नहीं डलो तो काबिल वबिल सब कहले रहन हमरा, तो हम डर के मारे दे दिली पैसा जे भाई नहीं देव तो हमार नहीं फिर डलाई। आपके पति क्या करते हैं? काम करलन प्लांट में। प्लांट में काम करते हैं? क्या आपका नाम है? हमारा गिरजा सिंह। अच्छा, कितना नंबर वार्ड के आप वार्ड सदस्य? 4 नंबर। 4 नंबर के वार्ड सदस्य हैं? तो आप वार्ड सदस्य किस लिए बने? देखिए उस सब लोग बताया कि कुछ सहयोग करा दीजिए, हम भी तो यहाँ एक मानसी को पैसा वो लोग दिया था उतना बताया, कौन बोला कि सहयोग करा दीजिए? मगर 2,000 जन अति किया वो राकेश, तो उनका भी का 2,000 रुपया हम सबने रिटर्न करवाए कि तो इतना इतना पैसा। अच्छा, ये बताइए कि सहयोग तो गरीबों को किया जाता है, वो एक समझिए कि अधिकारी होकर के उनको सहयोग की आवश्यकता कब से पड़ गई? मतलब इसी बात को हम नहीं कर सकते हैं, मुखिया को ज्ञान पत्र
हुआ है, उनसे भी सहयोग सलाह ले लेंगे, तो इसमें विशेष और नहीं बोल पाएंगे। मुखिया जी बोले थे काले? नहीं, मुखिया जी को नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप जब वार्ड में खड़े हुए होंगे तो ये लोग उम्मीद लगा करके आपको वोट दिए होंगे कि चलिए वार्ड सदस्य कम से कम बना रहे हैं, तो और कुछ तो नहीं, बाहर से अगर कोई लोग आएंगे उन लोग से बोलेंगे, बतियाएंगे, हम लोग का हक न्याय दिलवाएंगे, तो आप और जो है कि गरीबों का सहयोग कराने के बजाय आप स्वयं सेवक का सहयोग करवा रही है, तो गलत है वार्ड सदस्य जी। बात तो आप सच बोल रहे हैं। इस चीज को मानते हैं ना कि आपसे भी गलती हुई है? हाँ, तो भाई इसमें तो मान ले कि हुआ ना गलती। ये कि वो जब यहाँ पे आए थे तो वो सभी लोग से पैसा लिए, तो उसमें से आपको भी कुछ पैसा वैसा दिए कि नहीं दिए? नहीं, पैसा नहीं, पैसा 1 रुपया नहीं दिया। नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी रहता है कि लोग पार्टनरशिप में होकर के पैसा उगाही करने का काम करते ना, नहीं, इस सब चीज में नहीं दिया। हैं। मैंने एकदम ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हैं ना? ईमानदारी पूर्वक। और तो आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि खासकर अगर आपके पंचायत में, आपके गांव में आकर के कोई इस तरह से पैसा उगाही का काम कर रहा है, तो वो ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। और आपको जो है कि सूचना देना चाहिए था, गांव के लोगों को बताना चाहिए था, मुखिया से को सूचना करना चाहिए था। किए थे आप? नहीं, मुखिया जी को तो नहीं किया। नहीं कहते ना? तो कहीं ना कहीं आपको, आप में भी गलती है, आपको सूचना देना चाहिए था कि इस तरह से स्वयं सेवक कर रहे हैं। और किनको किनको से पैसा लिया गया है? आपसे भी लिया गया है? क्या नाम है आपका? देवी। कितना आपसे पैसा लिया गया? 5,000। 5,000? हाँ। किनको दिए थे? विद्या सिंह के हम। अच्छा, इनको दिए हैं? हाँ। वार्ड सदस्य आपको दिए हैं? हाँ। अच्छा, इनके साथ में और कोई आए थे? नहीं, ये भर रहा हूँ। यही भर आए थे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप ये तो बोल रहे हैं कि आपके हाथ में ये पैसा दिए हैं। ना, वित्तीय सच्चाई में वहाँ से जिस दिन खबर मिला था ना, उस हाथ में हमरे दिया बता रहे। तो आप हाथ में लेकर के अपना पोकिटिये में रख लिए कि वो स्वयं सेवक ने? वो जनसेवक को दे दिया। स्वयं सेवक को दे दिए? जी। ये कैसे मान ले कि आप स्वयं सेवक को दे दिए या खुद को रख लिए? ना, ये तो बात सच्चाई है। ये जब आपको दी हुई है तो आप ही का ये नाम ले रहे हाँ, किसका लेगा? जिसके हाथ में देगा उसके ना करेगा। हैं। अब कौन कौन दिए हैं? सब वार्ड सदस्य के हाथ में दिए हैं पैसा? वार्ड सदस्य के नाम? हाँ, वार्डे सदस्य ये गइल हम संगे तो इनके न दलिए निकाल के। यही भरते हैं? हाँ, इनके दले है पैसा। इनकरे दिए हैं? हाँ, ये लेवाइल रहती इनके दले ही पैसा। हाँ। वार्ड सदस्य है? हाँ, रुआ केकरा दिल रही? ये इनकरे दले रही है ना, केकरा देबा? कितना दिल रही है? 5,000। वार्ड सदस्य है? हाँ। का इनकर नाम है? गिरजा से। बिरजा सिंह? हम्म। बिरजा सिंह के रुआ दिल रही? हाँ। तो आप भी इन्हों को हाँ, हम दले है। क्या बोल करके लिया? अभी आप लोग बोल रहे थे कि जो स्वयं सेवक के बारे में बोल रहे थे। हमन गिराव इसी कहलन जे मांगत हथिन। नहीं, काल न सुनल सनी हमरा वहां देले ये कुदारा तुरंत ही पैसा निकाल के हम घूम कैली और तुरंत ही भेटल, हम तुरंत ही हम पैसा दे देली। तो कहलन जे ठीक हो, कहिया से काम लगेबे? हम तो लगाए हमार जगह खाली रही तब न लगाए। तो हाँ, तो काम चालू रखी है ऐसे कह के इनके भी देले ही हम पैसा। मैंने आप भी वार्ड सदस्य? हाँ। और आपका क्या नाम हुआ? सविता देवी। आप भी पैसा वैसा दिए हैं किसी को? हाँ, 4,000 दिले ही। किनको आप दिए हैं? तो कौन करा दिले है? राकेश कुमार। आप राकेश कुमार के दिए हैं? हाँ। स्वयं सेवक है? हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि राकेश कुमार जो स्वयं सेवक है वो क्या आपसे बोले थे, क्या कहे थे? वो बोलन कि अथी पैसा नहीं दीजिएगा तो आगे से अथी कट जाएगा, नहीं मिलेगा, ऐसे पैसा ले लेंगे, धमकी दे के। आपको नहीं बोले कि हम लोग ऐसे भी गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है? सब लेके कहली, सब बोलली, नहीं मानलन, मांग लेला, डरवा के धमका के ले लेलन तो हम दे देली। डरवा धमका के स्वयं सेवक रोरा से ले? जे नहीं कॉलोनी मिली काट देव। हाँ, नहीं घर मिले। क्या नाम है आपका? अशोक। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आपका भी आवास आया है क्या? आया है। तो आपसे भी पैसा वैसा लिया गया है? हाँ, बेजा सिंह की दिया है 4500 रुपया। जो वार्ड सदस्य आपके हैं? हाँ हाँ हाँ, बेजा सिंह की। कब दिए हैं? हो गया 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन? क्या बोले थे ये जो वार्ड सदस्य जी हैं, क्या बोले थे आपको? बोले थे कि पैसा निकाल के चलो, निकाल के तो हाँ आगे वहाँ अगर ये मांग है, हाँ सब ईंटा बालू गिराने से पहले, हाँ कि नहीं इतना पैसा दो,
तभी ये और पैसा है बाकी से डलाएगा। 45 रुपए हाँ हाँ, निकाल के दे दिए। ये बताइए कि आप लोग ऐसे भी गरीब व्यक्ति हैं, कहाँ से इस पैसा जुगाड़ कर करके दे रहे हैं इन लोग के? दलाल के पैसा। पैसवा जो डलाया वो तो आवास बनाने के लिए ना डलाया। इस तरह से अगर सबके दे दीजिएगा, 5-5 हजार बांट दीजिएगा, तो कहाँ से बना पाएगा आप लोग? तो धमकी दे के न मांग रहा है। हाँ धमकी देके मांग रहा है। हाँ, क्या करेंगे अगर नहीं दीजिएगा तो? फिर नहीं मिलेगा पैसा। यानी कि पैसा फिर दोबारा नहीं आएगा, नहीं। यही कह रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं, बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह से यहाँ के वार्ड सदस्य के द्वारा किया जा रहा है। और स्वयं से कोई भी व्यक्ति है, अगर वो पैसा उगाही करके या तो जा करके वो किसी को दे दे या पानी में डाल दे, वो चीज तो हमने ना, जनता नहीं ना जान रहे। जिसको देगा, जनता जिसको देगी उसी को ना जानेंगे कि भाई हम वार्ड सदस्य को दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से किया जा रहा है। और खास करके चैनपुर के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं, बीडीओ साहब हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि देख लीजिए किस तरह से अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जो भी यहाँ पे देखे कि यहाँ कितने 7-8-10 लोगों से जो है कि पैसा उगाही करके धमका करके लेकर के चले गए। खास करके जो स्वयं सेवक है वो भी आकर के धमकिया रहे हैं कि नहीं पैसा दीजिएगा तो दोबारा से नहीं आएगा, रंगदारी कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि खासकर गरीब परिवार कहाँ से जो है कि पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं। किसी का पति जो है कि प्लांट में काम कर रहे हैं, कोई सीमेंट कोई मजदूरी कर रहे हैं। सभी लोग कितना मेहनत से 1-1 रुपए जमा कर रहे हैं। और आगे से आप लोग प्रेशर भी ज्यादा दीजिए कि जल्दी फाइनल कीजिए, जल्दी फाइनल कीजिए। तो अभी तो फर्स्ट बार में 5-5 हजार लिया गया, अभी तो पूरा कम हुआ बाकी है। पता नहीं कि आगे कितना लिया जाएगा, इन लोग से कोई पता ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ईमानदारी पूर्वक बताइए, आप कितना पैसा सब लोग से लिए? यहाँ तो सब लोग आप ही के बारे में बोल रहे हैं कि इतना इतना हम लोग दिए। एक बोल रहे हैं कि कूदेगा जा करके हम पैसा निकाल करके तुरंत। ये कितना टोटल पैसा लिए हैं आप? यही जो 3 आदमी लोग दिए थे हमारे हाथ में, हम कहे मैं ये मांगा था। 1 और आप भी दिए हैं, 2 और आप भी, 3 और आप भी दिए हैं, 4 और आप भी, और वह देखिए 6 लोग तो यहीं पे हो गए हैं। 6 लोग यहाँ। आप किसको दिए हैं पैसा? इन्हीं को दिए हैं। ये जो वार्ड सदस्य है इनको दिए हैं? हाँ हाँ, नहीं रोक दे ली हम। काल इनकरा दिले ही कि स्वयं सेवक जो आए उनकरा दिले? नहीं, इनके दे ली हम। इनके कितना दिले ही? 2000। 2000 दे रुरा से तो खैर कम ले ला। 7 रुकिए, आप 7 लोगों से जो है कि पैसा लिए हैं और झूठ काहे बोल रहे हैं वार्ड सदस्य है? नहीं, वो जो है मंजू देवी स्वयं अपने ही हाथ से वो दिया है उनको। हमको कहाँ दिया? वो अति को, राकेश को दिया है। वहाँ तो सही थे, तो आप भी थाइए थे वहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि आप कितना पैसा तहसीलें हैं टोटल? यही मान ली कि 4-5 जो आदमी हैं, इन लोग हैं। मान ली कि इन लोग का दंडित का भोगित करना होगा, तो इन लोग का उन लोग के पैसा कहीं से वहाँ जब पर ले गया है उसके वापस करवा के दिवा देंगे इन लोगों का। और तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप अपना मने आप तहसील रहे हैं पैसा, कि आपको कोई आदेश वदेश दिया था कि तहसीलिए पैसा? वहीं से जो राकेश कुमार थे ना, वही बोले थे। और यहाँ का कोई लोग नहीं बोले थे। मैंने ईमानदारी से बोल रहे हैं ना? ईमानदारी। और नहीं तो इधर से ऊपर से हमको कोई न पंचायत सचिव भी कुछ नहीं बोला है, चाहे जो भी स्टाफ है, हमसे कोई बातचीत नहीं है। ये बताइए कितना कितना लेने के लिए आपको बोले थे स्वयं सेवक? वो तो बोल रहे थे 5-5, मगर हम एक बात बोले थे कि कुछ समझ बुझ को दे, जो मांग रहे हैं तनी मनी दे दीजिए कि कुछ कन के खाता दीजिए। तो हम और कुछ नहीं। देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का ये आरोप है कि यहाँ के जो वार्ड सदस्य साहब हैं हम लोग से पैसा लिए हैं। किसी से 5,000, किसी से 3,000, लेकिन पैसा यहाँ के जितने भी 7-8 लोग से बात किए, ये लोग बोले कि वार्ड सदस्य साहब को हम लोग दिए हैं। और वार्ड सदस्य साहब से पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमको आगे से जो स्वयं सेवक राकेश कुमार हैं वो इनको आदेश दिए थे कि आप 5-5 हजार रुपया सबसे तहसील के हमको दे दीजिए। और ये नहीं कि राकेश कुमार ने लिए, राकेश कुमार भी जो है कि उनसे एक महिला है उनसे लिए हुए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वार्ड सदस्य और स्वयं सेवक दोनों मिल करके पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इनको भी निर्दोष नहीं मान सकता हूं, क्योंकि सभी से ये पैसा लेकर के जो है कि आगे दे रहे हैं कि अपने रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या हो सकता है कि दोनों जो राकेश कुमार के बारे में भी आ रहा है यहाँ बोल रहे हैं कि राकेश कुमार को हम पैसा दिए हैं और
इनको भी दिए हैं, तो हो सकता है ये लोग पार्टनरशिप में चला रहे होंगे, कह रहे होंगे 5,000 लीजिए, अगर जितना पड़ेगा आधा आधा कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा। ये लोग हो सकता है कुछ अपना साठगढ़ बनाए होंगे और साठगढ़ बना करके गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक एक रुपया गरीब व्यक्ति कितना मेहनत से कमाते हैं, कितना मशक्कत से कमाते हैं। और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द एक्शन में आ करके और जो इस तरह से भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का काम करें, ताकि जो है कि गरीबों को इंसाफ मिल सके। और ये गरीब परिवार जिस तरह से बिलक रहे हैं, इन लोगों से 5-5 हजार रुपए उगाही किया गया है, इन लोग को न्याय मिल सके और इन लोगों के साथ जो इस तरह से पैसा लिया गया, पैसा भी रिटर्न करवाया जाए, ताकि ये लोग ठीक ठाक से अपना घर बना सके। नहीं तो पैसा सब कोई 5,000 कोई 3,000 आकर के अगर इस तरह से उगाही करके ले जाएंगे तो ये लोग घर कहाँ से बना पाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस बात पे संज्ञान लेते हुए एक्शन में आइए और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का काम करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुषमा देवी और ग्राम बलहिया और पीवीटीजी के चेंज मेकर हूँ, मतलब अथी बदलाव दीदी हैं और इसमें काम करती हूँ। और मैं 5 दिन के प्रशिक्षण लेने गए थे डाल्टनगंज और कल उल्टा टाइम आए तो यहाँ आए राकेश कुमार और ये वार्ड मेरा गांव के, और बोले कि तू लोग पैसा अथी दो जल्दी 5,000 दीजिए। ऐसे कौन कौन वार्ड सदस्य और स्वयं सेवक दोनों बोले? हाँ, और अथी नहीं निकाले हैं ना, तो आइए यहाँ अंगूठा लगाइए और तुरंत दीजिए पैसा। हाँ, तो हम कहें कि कौन बोला है आपको अथी पैसा देने के लिए, तो नहीं दीजिएगा ना तो आपको पैसा नहीं डलाएगा और नहीं अथी कॉलोनी नहीं, जिसको नहीं हुआ है ना उसको नहीं देंगे। हाँ, इस तरह से बोलने लगे, यानी कि दबाव बनाने लगे आप। हाँ, तब इसके बाद हम अथी फोन किए सुरेंद्र भैया के पास कि भैया हम मेरा गांव में इस तरह से हो रहा है। सुरेंद्र क्या है? MCM है। हाँ, और उनसे सलाह लिए कि भैया इस तरह से हो रहा है और हम लोग के पीवीटीजी कमजोर लोगों को इस तरह से कर रहा है, तो हम तो नहीं सहेंगे, हमको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। कि हो सकता है हमने सलाह की है कि हम लोग चलते हैं कि एक आवेदन बनाएंगे और डीसी से हम मिलेंगे और जितना लोग से पैसा वसूली किए हैं तो वहाँ जाकर सबको लेकर जाएंगे और पूछेंगे किस तरह से ऊपर से आदेश है कि इन लोग कर रहा है इस तरह से। क्या वो क्या जगह बतिया रखे थे? मुखिया से भी पूछे थे, मेरा हस्बैंड पूछे थे, तब बोले कि वैसा तो आदेश नहीं है पर कैसे इस तरह से कर रहा है। हाँ, तो आपसे पैसा नहीं लिया गया? नहीं लिया गया है। मेरी सास है ना, तो आधार कार्ड निकाल रही थी तो हम कहे कि मत दीजिए। हाँ, उनका भी आया है वहाँ? पैसा वैसा देने के लिए वो निकाल रही थी क्या? तो नहीं दिए हैं, हम इस तरह से किए तो नहीं दिए। और वो था ना राकेश, तो तुरंत उठ गया, चल गया उधर रोड तरफ। आप जब इसका विरोध करने लगी तब? हाँ, देख सकते हैं जब ये विरोध करने लगी तो जो स्वयं सेवक थे उठ करके चले गए, लेकिन जिस तरह से वो उठ करके ताव में चले गए हैं, उस तरह से ऐसे ऐसे लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एकदम कुर्सी पर से उठा दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे अधिकारी न रहेंगे न गरीबों के साथ अत्याचार होगा। जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और लेकर के जो इस तरह से पैसा उगाही का काम कर रहे हैं, पैसा वसूली का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।